नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विशेष ज्योतिष समाचार। विक्रम संवत 2083 का मासानुसार विस्तृत भविष्य चैत्र से फाल्गुन तक पंचांग आधारित वर्ष फल उन्नाव। भारतीय पंचांग के अनुसार विक्रम संवत 2083 का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर पूरे वर्ष के प्रत्येक मास का संभावित प्रभाव देश, समाज, मौसम, कृषि और व्यापार पर अलग अलग दिखाई देगा। प्रस्तुत है संवत 2083 का मासानुसार भविष्य फल। चैत्र मास। संवत का प्रारंभ उत्साह और धार्मिक गतिविधियों के साथ होगा। इस समय मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कहीं कहीं आंधी और हल्की वर्षा की संभावना है। धार्मिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों में वृद्धि होगी। शासन स्तर पर नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। वैशाख मास। वैशाख में गर्मी का प्रभाव पड़ेगा। कृषि कार्यों की तैयारी और सिंचाई पर ध्यान दिया जाएगा। व्यापार में मध्यम गति रहेगी। इस समय बाजार में खाद्यान्न और फल सब्जियों की मांग बढ़ सकती है। ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ में तेज गर्मी और लू का प्रभाव देखने को मिल सकता है। जल संकट की समस्या कुछ क्षेत्रों में बढ़ सकती है। किसानों को फसलों की सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। आषाढ़ मास। आषाढ़ में मानसून का आगमन होने की संभावना है। अच्छी वर्षा से किसानों को राहत मिलेगी। खरीफ फसलों की बुवाई तेज होगी। कृषि कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह दिखाई देगा। सावन मास। सावन में अच्छी वर्षा के योग है। नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ सकता है। धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की वृद्धि अच्छी होगी। धार्मिक दृष्टि से भी ये मास अत्यंत शुभ माना जाएगा। भाद्रपद मास। भाद्रपद में वर्षा जारी रह सकती है। कुछ क्षेत्र अधिक वर्षा से जल भराव की स्थिति बन सकती है। किसानों को फसल की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। धार्मिक पर्वों और मेलों की धूम रहेगी। अश्विन मास। अश्विन में मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। खेतों में फसलें अच्छी तरह विकसित होंगी। नवरात्रि और दशहरा जैसे बड़े पर्वों के कारण बाजारों में रौनक बढ़ेगी। कार्तिक में मौसम सुहावना रहेगा। कृषि कार्यों में तेजी आएगी। धान की कटाई शुरू हो सकती है। व्यापार और बाजार की स्थिति अच्छी रहने की संभावना है। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरमार रहेगी। मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष में हल्की ठंड का प्रभाव शुरू होगा। गेहूं, चना और सरसों जैसी रबी फसलों की बुवाई तेज होगी। कृषि के लिए ये समय अनुकूल माना जाएगा। पौष मास। पौष में ठंड अधिक बढ़ सकती है। कोहरा और शीतलहर का प्रभाव दिखाई दे सकता है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी होगी। माघ मास। माघ में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में कोहरा और पाला पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए सावधानी आवश्यक होगी। फाल्गुन में मौसम सुहावना होने लगेगा। फसलों की कटाई की तैयारी शुरू होगी। होली जैसे प्रमुख पर्व के कारण बाजारों में रौनक बढ़ेगी और सामाजिक उत्साह दिखाई देगा। समग्र निष्कर्ष। ज्योतिषीय दृष्टि से विक्रम संवत 2083 सामान्य से अच्छा वर्ष माना जा रहा है। वर्षा संतोषजनक रहने की संभावना है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ेंगी तथा व्यापार और बाजार में भी मध्यम से अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। विशेष ज्योतिषीय लेख आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।